दोस्तों, आज भारत देश जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, 2023 में सीमा सुरक्षा बल ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में यह कहा था कि लगभग 5000 घुसपैठिए बांग्लादेश और भारत की सीमा पर गिरफ्तार किए गए थे और इन सभी को पश्चिमी बंगाल की पुलिस को सौंप दिया गया था नियम के अनुसार। लॉ एंड ऑर्डर पश्चिमी बंगाल की सरकार के अंतर्गत है और उसी लॉ के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने इन सभी घुसपैठियों को पश्चिमी बंगाल की पुलिस को सौंप दिया था। इसके आगे का काम वहाँ की पुलिस को करना था, परंतु उन्होंने इन सभी को किसी न किसी कारण का हवाला देके छोड़ दिया और ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए आज या तो आधार कार्ड लिए हैं या राशन कार्ड लिए हैं और सबके नाम वोटर लिस्ट में डाले जा चुके हैं। ये 5000 की संख्या है, ये 5 लाख भी हो सकती है और यह एक बहुत प्री प्लान करके पूरी स्टेट का रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है। और दोस्तों, यह रेडिकलाइजेशन एक स्टेट में बहुत बड़े खतरे की घंटी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे के कारणों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज देश में एक संविधान है, एक सांसद है और प्रदेश सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ भी सरकारें हैं, परंतु क्या राज्य सरकारें संविधान से ऊपर उठ गई हैं? क्या ऐसा संभव है कि कोई राज्य सरकार पार्लियामेंट में पारित बिल को विरोध स्वरूप दंगे करवा दे, दंगों को प्रायोजित कर दे? ऐसा ही दिख रहा है पश्चिमी बंगाल में हमें दोस्तों, जहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहती हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। कहती हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री, हर सांसद, सभी लोग भारतीय संविधान की कसम उठाते हैं कि वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, समाज हित के लिए ही केवल कार्य करेंगे। परंतु अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने खुलेआम स्टेज पर कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश और समाज संविधान से चल रहा है। 4 से 5 दिन ममता बनर्जी को लग गए दंगों के बारे में मुंह खोलने में। जिस दिन पहला दंगा हुआ था उस दिन उन्होंने कोई ऐतराज़, किसी तरीके का विरोध नहीं प्रकट किया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, लोगों के घर जलते रहे, लोगों को पलायन करना पड़ा मुर्शिदाबाद और मालदा और 24 परगना ज़िले से दूसरे ज़िलों में। यहाँ यह बताना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में भी ममता बनर्जी जी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित NACC, CAA, NEP और अब अंत में वक्फ बिल को भी नकार दिया है। यानी ममता बनर्जी स्वयंभू एक ऐसा प्रशासक बनाने की कोशिश कर रही हैं और जिसके कारण से अराजकता हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को हर राज्य सरकार को मानना होता है, केंद्र सरकार के और संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। आज जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार का आतंकवाद पश्चिमी बंगाल में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके पीछे निश्चित रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक
सीधा सीधा हाथ है। और मैं इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार आतंकवादियों से मिल चुकी है और उनका प्रयास है कि बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल ये दोनों मिल जाएं, पश्चिमी बंगाल भारत देश से अलग हो जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। और एक चीज़ और दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे संविधान का आर्टिकल 254 साफ साफ शब्दों में यह बात कहता है कि यदि राज्य सरकार कोई नियम बनाती है और केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट को बिल पारित करती है तो सभी राज्य सरकारों पर वह बिल पूर्णतः लागू होता है। और उसी से संबंधित यदि कोई बिल किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है तो वो नला वाइड हो जाता है। तो इस 254 आर्टिकल के बारे में हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को संविधान की सभी धाराओं के बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा के नियम क्या हैं। तो दोस्तों इसके साथ मैं विदा लेता हूं और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से रोज़ाना नई जानकारी के लिए। देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों को आप समझने का प्रयास कीजिए, जो हम अपनी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं कि समाज में लोगों को दें, ताकि रक्षा सुरक्षा के बारे में लोग जानकार बने। तभी भारत सेफ़ और सिक्योर है। भारत सेफ़ सिक्योर है तो आप हम सभी लोग सेफ़ और सिक्योर्ड हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।